अब कोई बंदा देखिए रात को 2 बजे फ़ोन कर रहा होता है, कोई सुबह 4 बजे 5 बजे कॉल कर रहा होता है। अब उसने उस टाइम वीडियो देखी है तो भाई कि मेरा ये मसला ये हल कर दें। और कोई जो है फिर कॉल पे कॉल कर रहा होगा, अगर कॉल काट भी दो उसके बाद कॉल कर रहा होगा। और कुछ ऐसे उल्लू के बैठे होते हैं कि जिन्हें अगर मैसेज कर दो, रिप्लाई दे दो कि अभी कॉल नहीं करो, उसके बाद भी वो कॉल पर कॉल कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर जैसे टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं वो व्हाट्सएप पे या फ़ोन कॉल्स वगैरह पे आंसर क्यों नहीं करते, वो रिप्लाई वगैरह क्यों नहीं देते हैं। मेरे चैनल को तकरीबन 4 साल होने वाले हैं और मेरा एक अपना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और मैंने स्टार्ट से ही जो है अपनी वीडियोस में, काफ़ी सारी वीडियोस में जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन वगैरह पे मैं अपना नंबर लिख देता हूँ। और मैंने कहा था कि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू फेस हो रहा है, मतलब मसला आ रहा है, तो आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अगर मुझे उसका आइडिया होगा तो मैं आपको गाइड कर दूँगा। अब मसला ये रहा कि देखिए मैंने तकरीबन 2 साल शायद होने वाले हैं, तब से ही जो है व्हाट्सएप को टोटल साइलेंट पे रखा हुआ है और फ़ोन कॉल भी मेरी अक्सर साइलेंट पे होती है। और उसका रीज़न है, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था और अब दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि आज फिर जो है कुछ उल्लू के पट्टे टकरे तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाया था। अब मसला ये होता है कि देखिए मैं हूँ या कोई भी यूट्यूबर हो, अगर उसने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं जाहिलों की तरह जो है उससे रब्ता करें। सिंपल सी बात होती है कि देखिए फ़ोन कॉल पे हर टाइम रब्ता करना मुमकिन नहीं होता। अगर आपने एक दफ़ा कॉल की उसने नहीं उठाई तो छोड़ दें, दूसरी दफ़ा कॉल की उसने काट दी तो छोड़ दें, आप दोबारा कॉल नहीं करें। अगर व्हाट्सएप का नंबर है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें उन्हें और उसके बाद रिप्लाई का वेट करें। लेकिन यहाँ पे ऐसे जाहिल होते हैं कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस भी रहा है कि रात को 12 बजे 1 बजे कॉल कर रहे होंगे या सुबह 4-5 बजे कॉल कर रहे होंगे। और यहाँ पे ऐसे होते हैं वो कॉल पे कॉल बार-बार कर रहे होंगे। आप उनकी कॉल 2-3 दफ़ा काट भी दो, उसके बाद भी वो कॉल पे कॉल कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे जाहिल भी होते हैं कि जिन्हें रिप्लाई कर दो, कह दो कि आप जो है मैसेज कर दें, वो मैसेज के बाद फिर और कॉल मत करें, उसके बावजूद वो कॉल पे कॉल कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि वो फ़ोन कॉल करने की ज़हमत ही नहीं करते, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल पे कॉल उनकी आ रही होती है। तो जाहिलों वाला ये रवैया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं, आपका बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो ऑनलाइन अर्निंग कर भी रहे होते हैं, काम भी कर रहे हैं, सब कुछ है। तो अगर आप में इतना कुछ शऊर नहीं है, इतनी कॉमन सेंस नहीं है यार कि किसी से रब्ता कैसे करना है, तो आप जाहिल हैं। ना तो रात को 11-12 बजे कॉल का टाइम होता है, ना सुबह 4-5 बजे। अगर आपने रात को 12-1-2 बजे या 5 बजे वीडियो देखी, इसका मतलब ये थोड़ी कि अगला बंदा जाग रहा है और आप जो है बस फटाफट उसको कॉल कर लें कि ये मेरा मसला हल करवा दें। जब तक आपके पास नंबर नहीं था तब भी आप सुकून से बैठे हुए थे। अब आपके पास नंबर आ गए तो आप उल्लू के पट्टों की तरह, जाहिलों की तरह ये फटाफट शुरू हो जाते हैं उसको कॉल करना। आप उसको मैसेज करते हैं, अगर व्हाट्सएप का नंबर है वहाँ व्हाट्सएप पे है ना, आप मैसेज करें, अगले की रिप्लाई का वेट कर लें, जब वो फ्री होगा आपको रिप्लाई कर देगा। और फिर कुछ ऐसे होते हैं कि मैसेज करें उसके बाद कॉल पे कॉल कीजिए, अर्जेंट है अर्जेंट है, पता नहीं कौन सी अर्जेंट होती है। अब ऐसा मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है, मैंने इसी वजह से अपने व्हाट्सएप को टोटल साइलेंट पे रखा हुआ है। कॉल पे बात करना पॉसिबल नहीं होता, नहीं होगा, उसके बावजूद कॉल पे कॉल कर रहे होते हैं। अब मेरे सिर्फ 15,000 सब्सक्राइबर हैं अभी, ठीक है। मेरे पास भी ऐसे काफ़ी सारे मैसेज वगैरह आते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए मेरे पास जैसे व्हाट्सएप है तो मैंने यहाँ पे जो है व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो लेवल्स में अगर आप जाएँ तो यहाँ पे देख लीजिए, ये ब्लैक लिस्ट में आप यहाँ पे शो कर रहे हैं कि 677 आइटम जो है वो ब्लैक लिस्ट में है। ये 677 677 वो लोग हैं जिन्हें मैंने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, क्योंकि इनका रवैया जाहिलों वाला था कि उल्लू की पट्ठों की तरह बात करेंगे। दूसरा ये है कि फिर अगर किसी को आप मैसेज कर रहे हैं और उसने आपको रिप्लाई दे दिया, उसने आपको वॉइस मैसेज कर दिया, स्क्रीनशॉट भेज दिया या मैसेज लिख के भेज दिया या वीडियो का लिंक दे दिया, तो आप वो वीडियो देख लें या उसके मैसेज अगर समझ नहीं आया दोबारा पढ़ लें, उसको वॉइस मैसेज को दोबारा सुन लें। लेकिन ऐसे बंदे होंगे फिर वो बार बार एक ही सवाल को लपेट लेंगे, करते रहेंगे कि अगला बंदा इतना फ्री थोड़ी है यार कि वो आपको जवाब देता फिरे। अगर एक बंदा, आप तो अकेले हैं, अगर उस बंदे के पास 10 लोगों के मैसेज भी आए तो उसने 10 लोगों को रिप्लाई करना है। अगर वो अपना टाइम निकाल के आप रिप्लाई कर रहा है तो आप भी थोड़ा सा देख लें। कुछ लोगों को वीडियो का लिंक दे दो तो वो वीडियो देखने की ज़हमत नहीं करेंगे, जो सवालों के जवाब वीडियो में दिए हुए फिर वहीं पे व्हाट्सएप पे कर रहे होंगे, ये कैसे करते हैं। कुछ होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, आप क्या करना है, आप क्या करना है। वो यार कोई मैं हो जाए या कोई भी यूट्यूबर हो जाए, वो किसी के बाप का नौकर नहीं है। अगर वो आपको समझा रहा है, अपने टाइम से वक्त दे रहे, तो आप ही तो फिर कदर करें। लेकिन यह मेरा अपना ये कहूँगा कि यहाँ पे जो है ना, लोगों को सच्ची बात हज़म नहीं होती और फ्री की सर्विस हज़म नहीं होती। जो लोग जो है नीचे से डंडा दे के ऊपर तक हलक से बाहर निकाल देते हैं, वहाँ पे ये उफ नहीं करते। कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो पेमेंट लेंगे उसके बाद आपको रिप्लाई करेंगे, तब आपसे बात करेंगे। लेकिन अगर कोई भी यूट्यूबर हो जाए, अगर वो आपको फ्री में सर्विस दे रहा है, आपको जवाब दे रहा है, तो उसको सुन लें। और कुछ ऐसे बंदे आएंगे कि उनके जो मसले होंगे वो पूछते रहेंगे। अगर मेरे साथ ऐसा खुद हो चुका है कि सवाल में सवाल होगा उनका, और मैंने खुद जब उन्हें कहा कि यार अच्छा आपके साथ जो मसला आ रहा है स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर दें,
तो उन्होंने स्क्रीनशॉट तक शेयर करने की ज़हमत नहीं की। या कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने उन्हें मैसेज किया, आगे से रिप्लाई करने की ज़हमत नहीं की। जब अपना मतलब हो तो भाई भाई सर सर, उसके बाद आगे से जवाब देने की ज़हमत नहीं करेंगे। ये जाहिलों वाला रवैया होता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 677 लोग हैं, 700 के करीब लोग हैं, तो ये इतने जाहिल हैं क्योंकि बात करने का तरीका नहीं है। अब यहाँ पे आज एक और बात हुई। अब ये देखें यार, मैं आपको ये दिखाया था हूँ। अब देखिए, अगर आप किसी भी यूट्यूबर को कोई मैसेज करते हैं, आपको उससे कोई सर्विस चाहिए, अब वो आपको रिप्लाई कर देता है, बताया है भाई कि मेरे पास ये सर्विस नहीं है, मैं ये सर्विस नहीं दे सकता, तो बात खत्म हो गई वहीं पे। अगर आप बार बार उसको फिर मैसेज करते हैं, आप उल्लू के पट्टे हैं, जाहिल हैं, जंगली हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये बंदे का जो मैसेज आया, अब ये इसको सर्विस चाहिए थी कि इसने इंडिया से कोई पेमेंट्स वगैरह रिसीव करनी थी। अब मैंने इसको यहाँ पे जवाब दे दिया कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। उसके बाद फिर दोबारा मैंने फिर उसका मैसेज आया कि सर पेपर अकाउंट से तो होता है, आप मुझे UPI दे देंगे तो मैं आपको अकाउंट में आगे से पैसे और बस आप मुझे सेंड कर देना। अब UPI की जो सर्विस है वो इंडिया की सर्विस है, जैसे ईजी पैसा, जैस कैश। तो पाकिस्तानी के पास UPI कहाँ से आएगी भाई? अब मैं उसको बता रहा हूँ कि यार UPI पाकिस्तान में कहाँ से आ गई भाई? और फिर जो सर्विस नहीं है मेरे पास, तो तब भी मना कर दिया। लंबी कहानी का क्या फ़ायदा? तब कोशिश होती है कि फटाफट मैं अगले को जवाब बात ख़त्म करूँ, क्योंकि बाकी मैसेज भी आए होते हैं। अब यहाँ पे इज़्ज़त से बात की, उसको कोई गाली नहीं दी, कुछ नहीं किया। इसके बावजूद भी यहाँ पे देख लें, फिर उसकी वो बकवास ख़त्म नहीं हो रही। यहाँ पे फिर वही कि ये करना है, वो करना है। भाई जब सर्विस है ही नहीं मेरे पास, मैंने आपको मना कर दिया कि नहीं दे सकता, बात ख़त्म हो गई। जंगली की तरह करने का क्या बात बनती है? और यहाँ से फिर वही आगे की कहानी, फिर मैसेज पे मैसेज कि सर्विस दोगे कि नहीं दोगे। भाई जब मैंने मना कर दिया आपको, 2 दफ़ा बोल दिया कि मैं नहीं दे सकता, बात ख़त्म हो गई। इसी तरह से कोई भी यूट्यूबर हो, वो आपको मना कर दे तो बात ख़त्म हो गई। फिर ये बात है कि फिर ऐसे लोगों को गाली देने का दिल करता है ना। अब यहाँ पे सुन लें, ये यार आपको मेरी बात बुरी लगेगी, आप बंदे हो, ये चूतिया हो क्या हो यार आप? UPI इंडिया की सर्विस है, पाकिस्तान में है ही नहीं, तो मेरा UPI का अकाउंट कैसे बन जाएगा? समझ से बाहर है। फिर आप जैसे बंदों को अगर रिप्लाई नहीं करे, फिर आपको टप चलती कि रिप्लाई नहीं कर रहा, आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सर्विस नहीं है मेरे पास। ऐसा लग रहा है अभी आप जंगल से निकल के आए हो। अब फिर ऐसे रिप्लाई करना पड़ता है, तो उसके बाद गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं। तो बात वह है कि गालियाँ किसको नहीं आती हैं? यहाँ पे हर बंदे को ही आती हैं। बिला वाले के बदमाश बने होते हैं, 2 टके की इनकी औकात नहीं होती है। पहले भाई भाई बाप बाप कर रहे, बाप बनाया होता है सर्विस लेने के लिए, और अगला बना फिर मना कर दे, तो उसके बाद यही बकवास। तो जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बाकी जो लोग हैं, वो इसी वजह से रिप्लाई नहीं करते, ऐसे घटिया लोगों की वजह से। आपको एक बार टोटल जवाब दे दिया, बता दिया कि भाई बात ख़त्म हो गई, उसके बाद किसे ख़त्म करें? जाहिलों वाली हरकत करने की क्या ज़रूरत होती है? ना आपका तुक बनता है कि रात को किसी को 11-12 बजे से 1 बजे कॉल करें, या सुबह 4-5 बजे कॉल करने की तुक नहीं बनती। व्हाट्सएप पे अगर आपका रब्ता हो रहे हैं, आप उसको मैसेज कर दें, उसके बाद आप उसके रिप्लाई का वेट कर लें। जब वो आपको उस फ्री होगा, वो आपको रिप्लाई कर देगा, आप उसको मैसेज जो है दोबारा पढ़ लें। यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि ना वो मैसेज दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, उनको आप स्क्रीनशॉट दे दो, वॉइस मैसेज कर दो, वीडियो का लिंक दे दो, लेकिन उन्होंने वो नहीं देखना। उसके बाद भी नीचे उनकी बकवास चलती रहती है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। कि इनको पास 5-10 मिनट की वीडियो देखने का टाइम नहीं होता, लेकिन अगले का जो घंटा 1.5 घंटा बर्बाद करने का टाइम होता है कि मैसेज पे मैसेज फिर आ रहे होते हैं। मेरी बात यहाँ बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, बेशक बुरी लगे। जो जंगलियों वाले बिहेव करेंगे, उनके सर पर ऐसे ही जवाब देना पड़ता है, तरीके से बंदा बात नहीं कर सकता।